जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप KDF लर्निंग परिवार में रहते हैं और आपका परिवार 1000 सब्सक्राइबर का पार कर चुका है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से आज KDF लर्निंग यानी सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा का चैनल और आपका चैनल 1000 का पार कर चुका है। तो इसलिए आप सभी को बधाई। और आज हम फिर से फ्रैक्शन पढ़ेंगे। यदि आप बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं तो मेरे दोस्त आप मेरे साथ बने रहिए। जिस तरह से आप मेरा साथ दे रहे हैं उसी तरह से मैं भी आपको साथ दूंगा। कहीं आपको यूट्यूब पर फ्री में हर टॉपिक नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको हर टॉपिक, और किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि सर आप PDF नहीं देंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे दोस्त, आप मेरे बारे में पता कीजिएगा। फेसबुक का भी लिंक डाल दिया हूं, आप मिथिलेश सिंह कुशवाहा का और मिथुन का सर्च कीजिएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं बचपन से ही ये सामाजिक कार्य काम करता हूं। आप मेरे गांव में आइएगा, आप लोगों के लिए एक निःशुल्क लाइब्रेरी खोला हूं जो 9 महीना से लगातार चल रहा है। यहाँ पर किताब भी आप ले सकते हैं, रह कर पढ़ सकते हैं। रात में भी लड़का 24 घंटा यहाँ पे पढ़ता है। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। PDF इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि कुछ आप पढ़ लीजिए, जब ये समझ लेंगे तब आपको PDF दूंगा। पहले ही PDF आपको हाथ में मिल जाएगा ना, तो आप मन से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन PDF नहीं रहेगा तो आप मेरे बातों को अच्छा से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपके हमेशा दिमाग में बढ़ जाएगा। देखिए, ये जो पढ़ा रहा हूँ तो सब कहीं ना कहीं किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, फिर आप हमसे क्यों पढ़ रहे हैं? तो कहने का मतलब आप पढ़े हैं बचपन में, लेकिन अच्छा से नहीं पढ़े हैं। यदि आप 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में पढ़े होते अच्छा से, तो आज मेरी ज़रूरत नहीं पड़ता, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता। हमेशा किताब में है लेकिन आप पढ़ते नहीं, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ मेरे दोस्त। लेकिन कुछ टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फ्रैक्शन समाप्त हो जाएगा, नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा, हिंदी समाप्त हो जाएगा। जैसे एक टॉपिक समाप्त हो रहा है मैं आपको हिंदी को दे दूंगा, फिर फ्रैक्शन का जो भी रहेगा PDF वो दे दूंगा, नंबर सिस्टम का जो रहेगा PDF वो दे दूंगा। आप चिंता मत लीजिए, मेरे साथ विश्वास बनाए रखिए। और मेरे बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरे बारे में जानकारी लीजिए, आप फेसबुक पर खोजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ। और टीचर जैसा नहीं हूँ, और मैं तो पहले टीचर हूँ नहीं, ठीक है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इतना ध्यान में रखिएगा, तभी आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, फ्रैक्शन है भिन्न। तो भिन्न के बारे में हमने पढ़ाया था कि भिन्न क्या है, P/Q के रूप में रहेगा। भिन्न के कितने रूप हैं तो मैंने आपको बताया था, संक्षिप्त भिन्न और उचित भिन्न। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे और ये नहीं पढ़े होंगे तो पहला वीडियो देखिएगा, तभी दूसरा वीडियो समझ में आएगा। संक्षिप्त भिन्न क्या है? जो एक से ही कटे, किसी और से न कटे, उसे संक्षिप्त भिन्न। फिर उचित भिन्न क्या है? तो उचित भिन्न बताए थे कि हर ज़्यादा होना चाहिए। फिर अनुचित भिन्न पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद में मिश्र भिन्न पढ़ाए थे, मिश्रित भिन्न पढ़ाए थे, व्युत्क्रम भिन्न पढ़ाए थे। इतना आपको हम पढ़ा दिए। और अब आज चलते हैं भिन्न के जोड़ने के, देखते हैं कि कितने प्रकार होते हैं। तो भिन्न के जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे जो दोस्त, भिन्न के जोड़ने का 3 प्रकार होता है। भिन्न के जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है? तो देखिए, पहला 1 नंबर में होता है समान आधार का जोड़। क्या होता है मेरे दोस्त? समान आधार का भिन्न। समान आधार का भिन्न। और ये सब मैथ में क्या है, आपको नोट्स चाहिए, जो लिख रहे हैं बोर्ड पे वही आप लोग भी लिखते चलिए तो साथ में रहेगा, ठीक है। समान आधार का भिन्न। अब समान आधार का भिन्न क्या होगा? तो देखिए, कहने का मतलब इस प्रकार के भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए पहले सभी अंकों के जो अंश होते हैं उसको जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? सभी अंकों को जोड़ लेते हैं और किसी एक हर से क्या करते हैं? भाग देते थे। समान आधार होगा। आज समान आधार समझ रहे थे, जैसे मान लीजिए 5.2/3। देखिए, 5.2/3। अब फिर दे दीजिए प्लस 4.1/3। ये आधार समान है तो कह रहा है, तो पहले तो ये भिन्न पूर्णांक के रूप में है, तो पहले इसको पूर्णांक तुल लीजिए, ठीक है। तो 5 3 15, 15 2 17, 17/3, ठीक है। 4 3 12, 13, 13/3 हो गया। अब हमने क्या बोला था कि इस पहले अंश को जोड़ लेना है। अंश को जोड़ने के बाद में क्या करना है? एक हर से भाग दे देना है। तो 7 3 कितना हो जाएगा बताइए तो मेरे दोस्त? 7 3 10 और 1 1 2 1 3। उसके बाद में क्या होगा? 3 3 से भाग दे देंगे, 3 दहा 30। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10। ये हुआ आपका समान आधार का भिन्न।
आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। उभयनिष्ठ आधार का भिन्न। उभयनिष्ठ आधार का भिन्न में देखिए क्या करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 2/3 है। क्या है? 2/3 है। और यहाँ पर ले लेते हैं कि 4/9। ठीक है, 4/9। अब इसको हमको हल करना है। तो दूसरा तरीका से उभयनिष्ठ आधार का भिन्न इस तरीका से रहेगा। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए मेरे दोस्त, एक तो सिंपल में आप भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग सीखे होंगे, तो आप लोग ऐसे बना लेते हैं। 3 और 9 का क्या होगा? एलसीएम 9, 3 के 9, 3 दूनी 6 और 9 एकम 9। ठीक, 9 एकम 9, उसके बाद में क्या है? 4। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 4 10/9। ठीक, इतना हो गया, एक आंसर आपको मालूम हो गया। लेकिन इसी को उभयनिष्ठ आधार का भिन्न इस तरीका से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो देखिए मेरे दोस्त, आप ऐसे भी बनाएंगे तो गलत नहीं है। आपको अगर ऐसे आ जा रहा है सिंपल तो आप ऐसे ही सीख लीजिएगा। लेकिन अब जो बता रहा हूँ, अगर ये सीखे होंगे, अब ये इस आधार पर नहीं सीखे होंगे तो आपको भाष लगेगा। तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ आधार का भिन्न कि इस प्रकार के भिन्न में एक भिन्न का आधार दूसरे भिन्न से पूरी तरह कट जाता है। ये जो आधार है, एक भिन्न से दूसरा पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आया समझ में? पूरी तरह से कट जाता है। ऐसे भिन्न को जोड़ने या घटाने के हर से बड़े हर में भाग देते हैं। हर से बड़े हर में क्या कर देंगे? भाग दे देते हैं। ठीक है, हर से बड़े हर में क्या करते हैं? बड़े हर में भाग दे देता है। तथा जो भागफल प्राप्त होता है उसे छोटे हर वाले भिन्न को अंश में गुना कर देते हैं। छोटे हर वाले भिन्न के अंश से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं तथा प्राप्त मान को बड़े भिन्न के अंश से जोड़ देते हैं। जोड़कर या घटाकर मान प्राप्त करते हैं तथा हर के रूप में बड़ा हर को लिख देते हैं। अब ना आया होगा समझ में? अपना ना बोल दिया कि आपको कंफ्यूज हो गया है, तो यहाँ प्रैक्टिकल से समझ लीजिए। तो यहाँ प्रैक्टिकल से समझ जाएंगे तो गुड से ना आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या बोला कि ये पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए और छोटे वाला से 12 वाला में भाग दे दीजिए। तो कैसे भाग देते हैं? 9/3 ऐसे ही नहीं देते हैं। तो मान लीजिए 9/3 कि 3/9 देते हैं। 3/9 है, तो 9 मान लीजिए 3 हो गया। ठीक है, इस छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे दिए। ठीक, अब क्या करना होगा कि ये भाग तो दे दिए, तो कह रहा है कि ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, भाग दे दिए। अब भाग दिए तो इसको गुना कर दीजिए। किसको? इससे क्या करना है? गुना कर देना है। और गुना करने के बाद में क्या किया कि बड़े वाला हर से उसमें बड़े वाला अंश को जोड़ देना है। अब देखिए 3 के 9 और यहाँ का बचा 3 गुने 2 और प्लस 4। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और प्लस 4 तो कितना आया? 10। लेकिन कर है 10 आ गया। नीचे अंत में क्या कहा कि तथा हर के रूप में 12 हर को लिख देते हैं। तो इसमें हर के रूप में 12 हर कौन है? तो 9 है। आ गया समझ में? आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ समझ में आ गया होगा। क्या किया? भाग दे दिया, उसका गुना कर दिया, फिर प्लस कर दिया। अब आपको फिर मान लीजिए एक दे देते हैं जोड़ चाहे घटाव कुछ। मान लीजिए आप यहाँ पर देख लीजिए 3 पूर्णांक, एक ले लेते हैं पूर्णांक में 3 पूर्णांक 3/4। ठीक, उसके बाद में देखिए 6 पूर्णांक 1/2। अब इसको भी आप सिंपल तरीके से बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए। देखिए 4 3 12, 12 3 15, 15/4 नहीं आ रहा होगा तो समझिए इससे इसमें क्या होता है? गुना होता है। और इसको इसमें क्या होता है? गुना करने के बाद में जो अंक आता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो 4 3 12, 12 3 15/4, फिर प्लस का चिन्ह है। 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/2। अब 2 4 का लघुत्तम क्या होगा मेरे दोस्त? तो 2 4 का लघुत्तम 4 होगा। 4 एकम 4 15 और 2 दूनी 4 और 2 बचा 13 दूनी 26। यही नहीं होगा? 13 दूनी क्या होगा? 26 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ कि क्या बचेगा। तो अब 26 में 15 10 25 1 26, 11/4 क्या आ जाएगा? 11/4। इसको भाग देना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? 11/4 को भाग दे सकते हैं तो भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको पहले जोड़ लेंगे ब्रैकेट में 3 + 6 जोड़ लेंगे। उसके बाद में प्लस कि भाग देंगे बताइए? जोड़ लेंगे। फिर प्लस का चिन्ह है प्लस, इसको इससे भाग देंगे ना। ठीक, 2/4 क्या किए? भाग दे दिए। अब इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिए। भाग दे दिए तो भाग देने के बाद में जो प्राप्त आएगा उससे क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 में 4 से गुना भाग दे दिए तो भाग करने के बाद में गुना में क्या आ जाएगा?
आपका छोटा वाला कौन होएगा 1 गुना 1, छोटा वाला में करेंगे। आप 12 वाला से क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1 + 3 हो गया। अब इसको हम बना लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब कितना होगा 6 3 9 + 2 दूनी 4, ठीक 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद में क्या बचा +3, यही बचेगा तो 9 तो रहबे करेगा इधर, ठीक +3 दूनी 3 2 5 5 नीचे क्या था, हर को लिखना था ना, तो ये क्या हो जाएगा 4। एगो हर को लिखना था ना कि जो बड़ा हो तो वहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें बड़ा कौन है बताइए, 4 2 में, तो बड़ा आपको दिखाई दे रहा है तो 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो उतना आपको आ जाएगा। तो 9 + 2 3 5 बटा 4। अब इसको भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भाग दीजिए तो पूर्णांक में 5 से 4 एकम 4, तो क्या रहेगा 4 1 पूर्णांक 1 बटा 4, तो 9 + 1 पूर्णांक 1 बटा 4 हो जाएगा ऐसे। तो अब क्या हो जाएगा 10 9 1 10 पूर्णांक 1 बटा 4 खत्म। अब तीसरा हम देखते हैं असमान आधार का भिन्न। कौन, असमान आधार का भिन्न। अब हम तीसरा देखते हैं असमान आधार का भिन्न। हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, आप लोग पहले से सीखे हैं वही बताइए, लेकिन हमको बताना है इसलिए बता दे रहे हैं। लेकिन आप लोग जो पहले से सीखे हैं वही आप लोगों को सही रहेगा। असमान आधार का भिन्न, यदि जो भिन्न नहीं सीखा होगा तो वो आपको सिंपल पड़ेगा। असमान आधार का भिन्न माने जिसका आधार समान ना हो। इस प्रकार के भिन्न में क्या कहते हैं, सभी भिन्नों के आधार अलग अलग होती है, तो आधार न तो समान होते हैं न ही उभयनिष्ठ होते हैं। मान लीजिए जैसे 4 बटा 7, ठीक, अब माइनस ले लें कि प्लस ले लें, माइनस ले लेते हैं। 3 बटा क्या ले लें बताइए 8 ले लेते हैं, 3 बटा 8। अब देखिए इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं, 8 7 56, 7 8 56, 8 चौका 32। हाँ बोलो क्या, किसका, तो मोबाइल तो मेरे पास है। अच्छा ठीक है, 8 7 56 7 के 21 11 21 10 31 1 32 21 10 31 1 32 11 बटा 56 क्या आया 11 बटा 56। ठीक है, अब देखिए आसमान आधार का भिन्न ऐसे ही बनता है। ठीक, कुछ नहीं करना है। अब कहने का मतलब इस 7 8 के लघुत्तम का होगा, तो 7 8 के लघुत्तम तो 7 गुने 8 ऐसे लिख दिए। अब 7 से ई कट गया तो क्या बचा 8, तो 8 गुने 4, 8 गुने 4 माइनस 8 कट गया तो क्या बचा, अब 8 से 8 कट गया तो 7, 7 गुने 3 ये हो गया 7 गुने 3 आसमान आधार का भिन्न में ऐसे ही हो गया। अब इसको गुना कर लेंगे, इसको भी गुना कर लेंगे, घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11 बटा 56 आ जाएगा आंसर, 11 बटा 56 आ जाएगा। हो गया, तो यही हो गया।